बात हो गई? सबसे पहले एक मुद्दा जो मैं मानता हूं कि जेएनयू का भी है, तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज का है कि जब से इस देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई गई है उसके तहत जो तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज को किस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उनका निजीकरण किया जा रहा है, उनका फंड लगातार फंड कट किया जा रहा है। हम उसी तहत देखते हैं कि जेएनयू का जो फंड है जो पहले आता था, हम करीब अब देखेंगे तो 80% का फंड कट हुआ है 2014 से अब तक। तो हमारी लड़ाई है उस फंड कट के खिलाफ, और हम सबसे पहला इस यूनियन की प्राथमिकता होगी कि उस फंड कट के खिलाफ, उस जो निजीकरण यूनिवर्सिटीज का हो रहा है उसके खिलाफ एक छात्र आंदोलन खड़ा किया जाए इस देश भर में और जेएनयू में। और सरकार से हम जवाब मांगेंगे और उनको बोलेंगे कि शिक्षा जो हमारा अधिकार है हम उसको लेके रहेंगे। दानिश, आप किन मुद्दों को लेकर आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स के हित में इस बार बातचीत होगी, क्योंकि इस बार चारों सीट आपको मिली है, इतना आश्वस्त नहीं कि इतने वोटों से हम जीत ही जाएंगे, और किन मुद्दों को लेकर आप वीसी के पास जाएंगे, कि कोई डिमांड्स आपने इस देश में बताया? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि हम जेएनयू में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हमेशा से एक लेफ्ट राइट यूनियन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात है कि हम सत्ता के नशे में तो बिल्कुल भी नहीं है। हर साल जब भी चुनाव आता है तो हमारे साथी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी वो हमेशा से करते आए हैं। हम यहाँ पे ये चीज इंश्योर करना चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम देश भर की यूनिवर्सिटीज में एक मसल और मनी का पॉलिटिक्स चलता है, जिस तरह से गाड़ियों के काफिले जाते हैं, पैसा बहाया जाता है, उस तरह का पॉलिटिक्स यहाँ पे ना हो। उसके लिए हमारा संगठन इंश्योर करता है कि जो हमारा कैंपेनिंग का तरीका है वो बहुत ही साफ सुथरा एक एथिकल तरीका हो, जिसमें पर्चा पोस्टर की पॉलिटिक्स हो, जिसमें 1 to 1 हम स्टूडेंट से जाएं, उनसे बात करें, उनकी बात सुने और मैनिफेस्टोज बनाएं, उन तक रीच आउट करें, और इस तरह से हम कैंपेनिंग करते हैं। और आप मुद्दों की बात कर रहे हैं तो मैं वही कहूंगी कि जेएनयू में जो मुद्दे हैं, कुछ जेएनयू के स्पेसिफिक मुद्दे हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो तमाम देश भर की यूनिवर्सिटीज में है। जैसे कि फंड कट हम देख रहे हैं कि सिर्फ जेएनयू की बात नहीं है, तमाम देश भर की यूनिवर्सिटीज में फंड कट हो रहा है। इस गवर्नमेंट के अंदर एक 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन की वो पॉलिसी लाते हैं, जिसके तहत हमारे बहुत सारे बेसिक सब्सक्रिप्शन हमसे छीन लिए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इशू है। जेएनयू में जो साइंसेज स्कूल है वहां पे लाइब्रेरी में इक्विपमेंट्स नहीं है, लैब में इक्विपमेंट्स नहीं है, पंखे नहीं है, रीडिंग रूम्स में एसी नहीं है, कहीं पे छतें गिर रही हैं, कहीं पे पंखा गिर रहा है लोगों के सर पे। तो इस तरह की तमाम चीजों पे हम बात रखेंगे। इसके अलावा 2-3 और जरूरी चीजें हैं जो अभी मूवमेंट चल रहा था, हमारे पिछले यूनियन के साथियों ने इंश्योर किया था कि लाइब्रेरी में जो सर्विलेंस बढ़ाने की इनकी साजिश है, हम उसके खिलाफ बात करेंगे। हम जीएस कैश का मूवमेंट है जो यहाँ दशकों से चल रहा है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हम इस बात देखिए, लाइब्रेरी में सर्विलांस से प्रॉब्लम ये है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इस बात में जो भी हमारे साथी हैं जो आगे आते हैं, जो उनसे सवाल पूछते हैं, जो यहाँ पे एक्टिविज्म करते हैं, उन पे तमाम तरह के फाइन लगाता है। तो जेएनयू का कैंपस में 24/7 की लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि अदर देन जो नेशनल हॉलीडेज है वहाँ पे वो लाइब्रेरी खुली रहे। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो हमारी लाइब्रेरी जिन दिनों में खुली रहती है, तो कभी त्योहारों के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे उसे बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर वो सर्विलेंस सिस्टम बढ़ाएंगे तो बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन पे फाइन है, या जिस तरह की प्रोक्टोरल इंक्वायरी ये लोग बैठा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सवाल करने के बात पे, तो उस तरह के वो उस चीज को एक दमनकारी उसमें यूज करेंगे। तो इसलिए हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक बात और है कि आप जब भी इस तरह का सर्विलेंस सिस्टम लाते हैं तो जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में जहाँ का छात्र जो है वो इतना जागरूक है, जहाँ पे एक यूनियन काम करता है, तो अगर आप ऐसा कुछ ला रहे हैं तो पहले आप स्टूडेंट को रीच आउट कीजिए, पहले आप यूनियन को रीच आउट कीजिए। अगर आपको वहां से मैंडेट मिलता है तो आप जिस भी तरह की पॉलिसी लाएंगे हम उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये जो आप बिना पूछे जिस तरह की पॉलिसी लाते हैं, हम उसे रेजिस्ट करते रहे हैं और अभी भी करते हैं। मामला यहाँ इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ का जो स्टूडेंट है वो सोशली और पॉलिटिकली अवेयर स्टूडेंट है। तो ये जिस तरह की फांसीवादी सरकार है, उनको लगता है कि वो देशभक्ति के नाम पे आपका दिमाग बंद करके रख देना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई आपकी बंद करवा देना चाहते हैं। वो आपसे दिन रात ये कहते हैं कि आप एक देश में तो सिर्फ देश की बात कीजिए। और कमाल की बात है कि वही लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं। तो जब आप एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी से आप अपने फोन पे एक जेनोसाइड को देख रहे हैं, तो मैं उनसे ही सवाल पूछती हूँ कि कैसे हम उन पे बात ना करें। और जैसा मेरे बाकी साथियों ने भी अपनी स्पीचेस में बोला है कि हम भारत के देश के नागरिक हैं, हमारा देश आजाद हुआ है संघर्ष के बाद। हमने खुद झेला है कि किस तरह से वेस्टर्न इंपीरियलिज्म होता है, किस तरह से जो बाकी की सरकारें हैं वो यहाँ के नेटिव लोगों को किस तरह से मार रही थी आजादी के दौर में। तो हमारे साथियों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उस दौर में संघर्ष किया। तो आज जब ग्लोब में हम देखते हैं कि जो कंट्रीज हैं जहाँ पे इस तरह का संघर्ष चल रहा है, तो हम उनके बारे में यदि बात कर रहे हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं।
आपको मिली हैं, इन मुद्दों पर आप लोग बात कर रहे हैं। मैंने सुना इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप कुछ बात बता रही थी स्पीच में, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? My name is K. Gopika Babu. I contested from SFI in the Left Unity in the post of Vice President, and the students of this campus has given us a resounding victory with a margin of more than 1,300 votes. So the students have given a clear mandate against the hooligans of ABVP. The politics that RSS forwards is the politics of Islamophobia, of feudalism, of Brahmanwad, of patriarchy and misogyny, and that has been rejected by the student community of this campus. And the union elect will ensure that the funds that have been not coming from the Modi Sarkar, despite JNU being the premium research institute of this campus, the Sarkar will be held accountable as to why funds are not there to, in fact, to get the subscription of common journals that research scholars need. There are no funds for us to go on field work. There are no funds to fix the ceiling of the central library. We don't have funds to improve the water sanitation across the campus, and all of these is because a systematic attack is going on against JNU by calling JNU the hub of anti-nationals, the hub of urban Naxals. The government along with ABP is running this propaganda against this campus, and that has been reflected in the amount of funds that is coming. So the union elect will have challenging days ahead, but I want to assure the student community that the union will lead a united fight against the attempts at corporatization and privatization of education, and will lead the fight for public education in this country. I have seen some flags painted over your that Dublin, and you were talking about Palestine also. So आमतौर पर आपका आरोप यही लगता है कि पैलेस्टीन का जेएनयू के इलेक्शन से क्या लेना देना है, क्या कनेक्शन है? See, India as a country, we have had a huge legacy of anti-colonial struggles. The legacy of freedom fighters is the legacy of anti-imperialist struggle that the country had taken up. Now when the RSS is joining hands with Trump, when the RSS is joining hands with imperialist forces with Israel, it is a step back from the legacy of Bhagat Singh, the legacy of Bismil and Ashfaq. And the students of this campus will proclaim loudly the solidarity with Palestine. It is a solidarity against imperialism. It is a solidarity against the forces of Israel that's starving the Muslim children, the women and men of Gaza, that is bombing them to death. And the students of JNU have always stood for the marginalized community across the world and in this country. And the voices will raise in JNU against any injustice happening anywhere in the country, and nobody can stop us.